नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या के बाद से लगातार बिहार की सियासत तेज हो गई है, जहां एक ओर लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, उनसे अब सत्ता नहीं संभाली जाएगी। तो वहीं बीते दिन नीतीश कुमार ने आनन फानन में डीजीपी एसके सिंघल को फोन घुमाया और उनको जमकर फटकार लगाई। तो फिर डीजीपी एसके सिंघल तुरंत एक्शन में नजर आए। आज वो एसएसपी के ऑफिस पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की। क्या कुछ कह रहे हैं वो, सबसे पहले आप वो सुनिए। एसएसपी कार्यालय पहुंचने का मकसद प्राइमरीली जो ये बहुत सेंसेशनल, दुखद और जो बड़ी घटना हुई है रुपेश की किलिंग का, उसका बहुत डिटेल एनालिसिस करना था। एक एक बिंदु पर जो जो हमारी जांच हो रही है, हम लोग कहाँ तक पहुँच पाए हैं, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करने का था और आगे क्या करना है उस पर बातचीत करने की, जो उस पर पूरी बातचीत की गई है। ये बेसिक आज का पर्पस था और यहाँ आने का। हमारे साथ ये बता देता हूँ, मेरे साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल सीआईडी, मेरे साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल सीआईडी विनय कुमार जी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस सुशील खोपड़े जी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार जी। हम तीनों ने ये तीन हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल और हम, और प्लस जितने भी हमारे पटना डिस्ट्रिक्ट के सिटी एसपी साहिबान, एसपी रूरल, सीनियर एसपी पटना और इंस्पेक्टर जनरल पटना, उन सबके साथ बैठ के बहुत डिटेल में, बहुत बारीकियों से बातचीत की है। मामला अति संवेदनशील है और कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। टीम्स, बहुत तरह की टीम्स हमारी अलग अलग काम पे लगी हुई हैं। टेक्निकल इंटेलिजेंस अलग से कलेक्शन कर रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस अलग से कलेक्शन कर रहे हैं और जो भी साइंटिफिक एविडेंस पॉसिबल है उसको कलेक्ट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो कई बेसिक जो चीज़ें सामने आई हैं, जो बहुत बेसिक चीज़ है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ये विशुद्ध मामला है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की वजह हो सकती है उसको हम ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये केस जो है, ये हम लोग निश्चित तौर पे इसका उद्भेदन हम लोग कर लेंगे। बहुत कम समय में इसका उद्भेदन हम लोग जो है करेंगे। और हमारी जो पुलिस है, अगर हम पुराने 2-3 महीने का भी थोड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हुए हैं उसकी हम बात करें, तो अधिकांश केसेस में, मैक्सिमम केसेस में हम लोगों को डिटेक्शन हो गया है, क्रिमिनल पकड़े गए हैं। एक एक केस पर बहुत ही त्वरित कार्रवाई जो है वो हमारी पुलिस कर रही है। जो मामला ज़रा सा भी संवेदनशील मामला रहता है उस पर 24 घंटे 48 घंटे में कार्रवाई हो रही है। आप अगर पिछले 20 दिनों का, केवल 20-25 दिनों का अगर आप न्यूज़पेपर भी निकाल के देखोगे, तो उसके अंदर आप जो भी किसी घटना का जिक्र देखोगे, उस घटना के जिक्र के साथ ही पुलिस का जो त्वरित कार्रवाई है वो लिखा हुआ मिल जाएगा। तो बहुत कम इक्का दुक्का ऐसा केस ज़रूर है जो कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से हम लोग पूरी तरह उसको उद्भेदित नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं तब भी मैं पूरी तरह, मुझे भरोसा है, मैं आशान्वित हूँ कि इन केसेस में भी थोड़ा देर सवेर सही, लेकिन हम लोग इसका उद्भेदन कर लेंगे। जैसे दरभंगा का केस का मैं उदाहरण देना चाहूँगा आपको। वो बिल्कुल ब्लाइंड केस था, डकैती का केस था। कम से कम 20-25 दिन तक दिन रात की मेहनत हुई है। बहुत सारे जिलों के एसपी साहब भी लगे उसमें काम करने में और अल्टीमेटली हमने उस केस को पूरी तरह उद्भेदित कर लिया। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो असली क्रिमिनल हैं वो रिकवरी के साथ पकड़े गए हैं। तो ये होने से आगे की होने वाली घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगती है। असली डिटेक्शन जो है वही आपके क्राइम को रोकने में सहायक है। तो आपने सुना, एसके सिंघल ने दावा कर दिया है कि जितने भी बिहार में अभी अपराध हो रहे हैं उसमें से अधिकांश अपराधियों को हमने पकड़ लिया है। जो हाल ही में दरभंगा में लूट का मामला सामने आया था, उस दौरान भी हमने अपराधियों को पकड़ लिया है। अब रुपेश मामले में भी हमने सीआईडी की टीम पीछे लगा दी है और हमारे सारे पुलिसकर्मी इसमें जुट गए हैं और हम जल्द ही रुपेश का मामले के जो भी अपराधी हैं उनको निकाल कर बिहार वासियों के सामने लाएंगे।
ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।